बल्लु प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपि ना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्ध तो विधि मुँह महि मस्याई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब वही कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है। तभी तो विधाता ने तुम्हारे मूर्खों पर काले पोत लगा दी है, मुखों पर। देखऊं राम नयन भरे, तजीर मृदुबा को। लखन रोष पावको प्रबल, जान सलभ जन हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैतने अबल जिम चह कागू, जिम ससुर चाहे नाग अरि भागू। जिम चाहे कुथल अकारण्य कोही, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कोया चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे। बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, सिद्धि से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कलक कीर्ति चाही, अकलंकता की काम लाई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लाल चुन राहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाए गई जहरानी। राम सुभाए चले गुर पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बयान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी सहित सुचब्बस सिया, वधों विधि का करनिया। भूप बचन सुनित उत्कत कहीं, लखन राम डर बोल न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नृपः सकोच। मनहु मत गजगन निरख, सिंह किशोर है चोप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरब हरुक देख बिकलपुर नारी, सब मिल दे मही पनगारी। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर रघुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लबाल लुकाने। गौरी शरीर भूति भल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छुप गए हों। गौरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है।
शीस जटा शिस बदन सुहावा, ऋषभ से कछुक अरुण होइयावा। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषिराते, सहजहु सितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है सुंदर, मुख पर चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल होया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कुटि मुनि बसन तूनि दुई बांधे, धनुषर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र, बलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेसु करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप। धरे मूतिन न तनु जनु वीर, रस आयुष जहाँ सब भूप। सियावर जय जय राम, मिले प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, दबौ सुदस्य रत्य अजर बिहारी। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाय चित्त वह हित जानी, सो जाने जनवाय घुटानी। जनक बहोरी आए सुरनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य पाई, पद सरोज मिले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को अपने चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। राम चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री राम जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलोक विदेह सन, कहूँ काह अति भीर। पूछत जात जान अजान, जिम व्याप्यु कोप शरीर। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हार, प्रभु सुदस्य रत्य अजर विहारी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी ने पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसे है। उनको शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कह जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा ने जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति से बोले वचन कठोरा, कहूँ जुड़ जनक धनुष के तोरा। वेग दिखाए मूड न ताजू, लटहु महि जय लाहे तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं
जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरो उतरु दे नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात इसी महतारी, विद्या संवरी बात विगारी। रघुपति कर सुभाव सुन सीता, रधन में सकलप समवीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, दबो सुदशरथ अजर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी के डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद।